बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 लेने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो क्लास है वही है क्लास 8th सब्जेक्ट सोशल साइंस। और हम आज का जो हमारा टॉपिक है वही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ industries in Jammu and Kashmir and Ladakh। तो प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले जो हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो हमने पढ़ा, रिवीजन कर देता हूँ, इसके इंट्रोडक्शन दिया, हैंडलूम के बारे में पढ़ा, नंबर 2 हैंडीक्राफ्ट के बारे में पढ़ा, कारपेट मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, और कांगरी मेकिंग के बारे में पढ़ा, पेपर माशी के बारे में पढ़ा, पश्मीना शाल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा, सिल्वरवेयर एंड लिमिटेशंस ज्वेलरी के बारे में पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा यहाँ इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट 2 है आपका, आज इसका जो नेक्स्ट है नंबर 8, 7 इंडस्ट्रीज के साथ किसमें इसकी हमने पढ़ा। ये है ये सिलिक इंडस्ट्री। सिलिक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सिलिक इंडस्ट्री क्या है, कश्मीर में किस जगह पर पाई जाती है, और इसके माशीती तौर पर इसके असरात जो हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर टेरिटोरी एंड लद्दाख में इसका क्या असर है। सिलिक इंडस्ट्री प्रोवाइड्स परमानेंट एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। जो सिलिक इंडस्ट्री है, सिलिक का जो धागा है, जो सिलिक का धागा हम अक्सर देखते हैं कि ये हम जो इसका डिपार्टमेंट भी है, डिपार्टमेंट के जरिए जो उसका धागा जो है वो कीड़े से निकलता है। सिलिक इंडस्ट्री प्रोवाइड हमें मुहैया करता है मुकम्मल तौर पर परमानेंट एंड सीजनली एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं सीधे तौर पर या दूसरे के जरिए। देयर आर 2 सिलिक फैक्ट्रीज। यहाँ पर सिलिक फैक्ट्रीज कितनी है? सिलिक फैक्ट्री जो है वो 2 है। देयर आर 2 सिलिक फैक्ट्रीज। कौन कौन सी? इन द यूनियन टेरिटोरी वन ऑफ, एक कहां पर है? एक जो सिलिक फैक्ट्री है ये है राजबाग में, रामबाग में, रामबाग श्रीनगर में। और जो दूसरी है इनदर एट जम्मू, ये है दूसरी जो कहां पर है वो जम्मू में है। दूसरी कहां पर है? जम्मू में है। यूनियन टेरिटरी वन ऑफ रामबाग श्रीनगर एंड अदर एट जम्मू। रामबाग सिल्क फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश, ये एस्टेब्लिश कहां की, कब की गई? ये की गई 1997 में, 1897 में की गई। 1897 में ये एस्टेब्लिश की गई सिल्क फैक्ट्री। 1897 में बाई 1897 में ये एस्टेब्लिश की गई बाई किसने?
बाई महाराजा राम रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह के जरिए ये फैक्ट्री जो है 1897 में ये स्टेब्लिश की गई, which was one of the biggest silk factory of the world. That time, which was one of the biggest silk factory of the world. दुनिया के सबसे बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। ये 1897 ईस्वी में महाराजा रणबीर सिंह ने जो एस्टेब्लिश की थी रामबाग में, और ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री माना जाता था इसको एट दैट तो ये है किसकी बात? सिल्क फैक्ट्री की बात। और इसकी सिल्क फैक्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या पढ़ी कि ये सीजनली इस पर क्या होता है, काम होता है, एम्प्लॉयमेंट होती है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इसमें काम करने वाले काम करते हैं। और नंबर 9 जो है, नेक्स्ट जो है फॉरेस्ट। आपको पता है कि फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट बेस्ड फैक्ट्री इंडस्ट्री, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर ये बड़ी मानेखेज है। फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख सपोर्ट एंड सस्टेन वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी फॉरेस्ट जो है जम्मू कश्मीर में ये सपोर्ट करता है और कायम रखता है मुख्तलिफ किस्म की फैक्ट्रियों को, जैसे कि है पेपर, स्पोर्ट गुड्स, पेपर स्पोर्ट्स गुड्स, फर्नीचर आप जानते हो, ज्यादातर फर्नीचर का जो काम जो होता है वो कश्मीर के अंदर होता है। ज्वेलरी भी इसी में आती है, etc. Forest of Jammu and Kashmir and Ladakh support and sustain varied industries like paper, sports, goods, furniture, joinery, etc. Very large number of people are related with this industry. बड़ी तादाद में लोग जो हैं इसके साथ क्या करते हैं, इसके साथ उनका एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से क्या है, ताल्लुक है। द टिम्बर जो लकड़ी है फ्रॉम दीज फॉरेस्ट, इन जंगलों से प्रोवाइड्स मुहैया करती है रॉ मटेरियल्स टू मेनी ज्वेलरी मिल्स, यानी बहुत सारे ज्वेलरी मिल्स के अंदर है जोड़ने का काम, ज्वेलरी कहते हैं जोड़ने का काम है। बहुत सारे ज्वेलरी के अंदर क्या होती है, मिल्स के अंदर ये रॉ मटेरियल जो है ये मुहैया करती है, विच हैज बीन एस्टेब्लिश्ड at different locations, permanent among them are government joinery mill at Pampura and Bari Brahmana, ये जम्मू में है। यानी कि बहुत सारी जगह है इसमें इंपॉर्टेंट मिल्स जो है, जो मिल्स हैं इसमें जो है मिल्स हैं, एक है पामपुरा जो है पामपुरा में है, पामपुर में, और दूसरा है एन बरी
ब्राह्मणा में भी जम्मू में। तो ये बड़ी मिलें यहाँ पर जो है वो मौजूद है। सिमिलरली इसी तरह स्पोर्ट्स गुड्स, गुड्स कहते हैं एशिया को, गुड्स क्या कहते हैं, GOODS, गुड्स अच्छा नहीं है, एशिया, एशिया यानी कि चीजें, इकोनॉमिक्स में गुड चीजों को कहते हैं। तो सिमिलरली स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एट मीरान साहिब जम्मू and in Anantnag district of Kashmir Valley. A number of sport goods in the industries is private sectors manufacturing cricket bats and related items to various parts of Jammu and Kashmir. तो ये जो है ये मीरान साहब जो है जम्मू में इसने क्या किया था, इसमें इस्टेब्लिश की थी, और अनंतनाग में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो कश्मीर मेली में है, और मीरान साहब जो जम्मू में है। तो इसमें ए नंबर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट, इसमें ज़्यादातर जो है वो प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें क्रिकेट बैट बनाते हैं, इसके रिलेटेड और बहुत सारे आइटम्स जो हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ जो जम्मू कश्मीर में इसको काम आते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर 10 है, नेक्स्ट किस्म इसका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है ये एग्रो कहते हैं, एग्रो बेस्ड हो गया जो जरी इंडस्ट्रीज होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर इज एग्रेरियन यानी जरी है, इकोनॉमिक्स मशियात, एंड द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री and even provides raw material for others industries. एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्री जो है ये रॉ मटेरियल मुहैया करती हैं दूसरे इंडस्ट्रीज को, जैसे पैडी है, पैडी हम सब जानते हैं, धान को कहते हैं, जो हम शाली लगाते हैं धान को कहते हैं, शाली जो धान है। पैडी इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी इन दिस रीजन, इस इलाके में पैडी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। ए मॉडर्न राइस प्लांट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एट लिथिपुरा मॉडर्न राइस, एक है लिथिपुरा पुलवामा, लिथिपुरा पुलवामा के अंदर, ठीक है। इन 1981 में ये यहाँ पर ये फैक्ट्री जो है, ये इंडस्ट्री जो है खोलेगी 1981 में। हॉर्टिकल्चर इज आल्सो वेल एस्टेब्लिश्ड इन द वैली एंड द लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली associated with this sectors. Fruits such as apples, cherries, apricots, etc. यानी जिसे हम हाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है ना, are expected to large quantity and also have a well-developed infrastructure for producing finished products like jam, juice, and beverage कहते हैं मशरूबात इन एंड अराउंड श्रीनगर के अंदर, सोपर के अंदर एंड बरी बरामना मेनी कोल्ड स्टेज चेन्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन लसीपुरा, पुलवामा, श्रीनगर एंड जम्मू रीजन। बहुत सारे इसकी कोल्ड स्टोर भी रखे गए हैं जो पुलवामा के अंदर हैं, जो क्या कहते हैं जम्मू के अंदर हैं, और लसीपुरा पुलवामा है और जम्मू रीजन के अंदर है। तो हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है मिनरल बेस, गैरमा मिनरल बेस, डी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है, मिनरल कहते हैं मदनियात
the extractions of the minerals has come up in various parts of Jammu and Kashmir and Ladakh, and as such many minerals based industries has been established in the both public and the private sectors. तो मिनरल बेस जो है ये दोनों सूत्रों में पब्लिक यानी गवर्नमेंट के जरिए भी और क्या सेक्टर के जरिए भी ये इंडस्ट्री जो है कायम की गई है। और इसमें क्या होता है इंडस्ट्री इसमें क्या होता है कि इसके अंदर दैट इज द लैंडस्टोन हो गया है, अच्छा गैप्सम हो गया, बॉक्सचर हो गया एंड सकली हो गया आर द यानी आप देखोगे कि चूने का पत्थर लैंडस्टोन जैसे होता है, गैप्सम कहते हैं चिप्सम जैसे होता है, बॉक्सचर्स जो है जो बॉक्सचर्स जो और किली हो गया जो हम देखते हैं कि जो मिट्टी है आर द मेन इसके मेन सीमेंट्स इंडस्ट्रीज आर आल्सो mainly available in the Baramulla, Anantnag, Rishi and the Buseli. Some public sector cements plant have been established such as Vihan Cements Factory, PCF, Varivamna, run by the Jammu Kashmir Minerals Limited, and the Q Cement Factories run by Jammu Kashmir Cement Limited. Besides, bricks and tiles factories are also located at various locations over the regions. A modern industry centers to fast emergings at Bari Brahmana, Jammu, which has provided boost to be a manufacturing sector in Jammu and Kashmir. It deals mostly with the fast moving consumer goods FMCG and others consumer durables. तो ये जो फैक्ट्रीज जो हैं ये तमाम लोगों की सहूलत के लिए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर है और ज़्यादातर जो मिनरल्स का जो काम जो है पब्लिक और क्या कहते हैं इसे दोनों सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों में ये लिया जाता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फाइनल लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है कश्मीर के लिए जो है वो है टूरिज्म इंडस्ट्री, यानी सियाही जो इंडस्ट्री है वो क्या है ई टूरिज्म। टूरिज्म इंडस्ट्री इज बीइंग कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का क्या है ये बैकबोन है, मेन है टूरिज्म। जो सियाह लोग बाहर से आते हैं तो उनसे बहुत सारे लोगों को फायदा होता है, टैक्सी वालों को होता है, होटल वालों को होता है, शिकारों वालों को होता है, दुकानों पर होता है, तो ये बैकबोन है। तो गवर्नमेंट को भी होता है। The beautiful valley, snow-clad peaks, lakes, and the springs attracts people from all over the world. पूरी दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करता है ये हमारी जो वैली है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जन्नत बेनज़ीर उसको कहा जाता है। Beside archaeological sculptures, religions, places offer and the opportunity of the trekking, mountaineering, skiing, etc. etc. Many high-end hotels are fast coming up in a various places across the Union territories. Furthermore, the growth of adventures, tourism, and the cable of the projects provides large employment opportunity across the regions, especially in the hospitality sector. तो सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में जो आमदनी का जो जरिया है वो टूरिज़्म है। दुनिया के तमाम ममालिक में से लोग जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देखने आते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर कश्मीर ऐसा रीजन है जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसे जन्नत बेनज़ीर का नाम दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, तो आप अच्छी तरह से इसको किताब पर देख लेना और अपनी कापी पर भी इसको थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन जो है लिख के रखना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। बाकी घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, खुश रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। बाकी वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।